चक्रवात रेमल का असर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दिखना शुरू हो गया है। तूफान के कारण पश्चिम बंगाल में कई इलाकों में रविवार की रात भारी बारिश हुई, जिसके कारण राज्य के कई इलाकों में जलभराव हो गया। हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि अब चक्रवात के धीरे धीरे और कमजोर होने की संभावना है। लेकिन सवाल यह है कि रेमल तूफान क्या है, ये कब आया और इसका नाम रेमल क्यों पड़ा। रेमल एक चक्रवाती तूफान है जो एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रेत। रेमल का नाम ओमान का दिया हुआ है। यह तूफान वायुमंडलीय विक्षोभ या डिस्टरबेंस की वजह से आते हैं। यह कम दबाव वाले क्षेत्र में बनता है। पहले समंदर के ऊपर गर्म और नम हवा उठती है, फिर जब ये किसी ठंडी सतह से टकराते हैं तो भारी बारिश होती है और तेज हवाएं चलने लगती है। फिर यह चक्रवात का रूप ले लेता है। जानकारी के अनुसार तूफानों का नामकरण वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है। यूएन की संस्था के कुल 185 देश सदस्य हैं। दरअसल WMO ने 1942 में पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की स्थापना की थी। साल 2000 में ओमान की राजधानी मस्कट में जब PTC की 27वीं बैठक हुई तो सभी देशों ने बंगाल की खाड़ी और अरब महासागर में उठने वाले तूफानों के नाम रखने का फैसला किया था। इसके बाद साल 2004 के बाद के तूफानों के नामकरण किए जाने लगे। रेमल चक्रवात का असर भीषण रूप से पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिलों में व्यापक क्षति हुई है। कई शहरों में भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया है। झोपड़ी और मिट्टी के घरों और खेतों में पानी भर गया है। हालांकि अभी तक जो जानकारी सामने आई उसके अनुसार चक्रवात रेमल के कारण शहर में हो रही भारी बारिश और हवाओं के कारण एक दीवार गिरने से कोलकाता के बीबी बागान इलाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई। उस व्यक्ति को शहर के NRS अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसने दम तोड़ दिया। मौसम विभाग के अनुसार तटीय बांग्लादेश और निकटवर्ती तटीय पश्चिम बंगाल पर गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल 27 मई की सुबह 5:30 बजे कैनिंग से लगभग 70 किलोमीटर उत्तर पूर्व और मोंगाल से 30 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल गया। तूफान के अब धीरे धीरे और कमजोर होने की संभावना है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चक्रवात रेमल से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की। PM मोदी ने कहा कि गृह मंत्रालय को स्थिति की निगरानी करनी चाहिए और चक्रवात के पहुंचने पर बाद समीक्षा करनी चाहिए ताकि प्रभावितों के लिए जरूरी मदद का प्रबंध किया जा सके। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल में पहले से ही तैनात की गई 12 NDRF टीमों और ओडिशा में एक टीम के अलावा अधिक टीमों को स्टैंड बाई पर रखा जाए जो 1 घंटे के भीतर आगे बढ़ सकें।